Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, in this video lecture I am going to discuss about कैंसर बायोलॉजी, ठीक है। और कैंसर बायोलॉजी में भी हम आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैंसर सेल्स, ठीक है। और ये टॉपिक मैंने लिया है यूनिट नंबर 4 सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग से। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं बार के एग्ज़ाम के लिए, CSIR नेट गेट ICMR DBT JRF के लिए, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स MSc और BSc में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स प्रोसीड। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में जो है कैंसर सेल्स की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, जिसमें से हमने 3 प्रॉपर्टीज़ जो है वो ऑलरेडी पढ़ ली थी लास्ट वीडियो में, ठीक है। उनमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी वो क्या थी, डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन, ठीक है। तो हमने डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन देखा था कि जो कैंसरस सेल्स होती हैं वो डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन शो नहीं करती हैं, ठीक है। यानी वो उनका ग्रोथ जो है रुकता नहीं है, ठीक है। जैसे अगर नॉर्मल सेल्स हैं, अगर उन्होंने एक प्रॉपर अपनी डेंसिटी अटेन कर ली है, प्रॉपर ग्रोथ कर ली है, तो उसके बाद नॉर्मल सेल्स जो है वो ग्रोथ नहीं करती हैं, वो क्या शो करती हैं, डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन शो करती है। बट जो कैंसरस सेल्स होती हैं उनमें ये प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है, ठीक है। वो क्या करते हैं, डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन शो नहीं करते हैं, ठीक है। ये हमने देखा था। सेकंड हमने जो पढ़ा था वो था कि ऑटो स्टिमुलेशन ऑफ सेल डिवीज़न, यानी सेल जो कैंसरस सेल्स होती हैं वो उनको बाहर से ग्रोथ फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही सेल के अंदर ही जो है ग्रोथ फैक्टर बनाते हैं और खुद का ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, ठीक है, जिससे कि वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो थी लॉस ऑफ सेल एडेशन। जो कैंसरस सेल होती हैं उनमें जो है सेल एडेशन लॉस हो जाती है ताकि वो मेटास्टेसिस शो कर सके, यानी एक जगह से मूवमेंट कर सके दूसरी जगह, ठीक है। जिससे जनरली जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, अटैच होती है किसी ना किसी पे, जैसे बेसल लैमेला हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो लेकिन जो कैंसरस सेल्स होती है वो क्या करती हैं, वहाँ से डिटैच हो जाती है, ठीक है, बाय रिमूविंग ई कैड्रिन शो करना बंद कर देती हैं अपनी सेल्स के साइड पे, जिससे वो क्या नहीं हो पाती है, किसी जगह पे अडहेर नहीं हो पाती हैं, ठीक है। सो वो फिर पूरी बॉडी में मूवमेंट करती है। तो ये 3 प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम 4th प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एंजियोजेनेसिस की, ठीक है। सो एंजियोजेनेसिस होता क्या है, एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। So cancer cells secrete growth factors that promote the formation of new blood vessels is called angiogenesis. Angiogenesis का मतलब क्या होता है, formation of new blood vessels, ठीक है। अब ऐसा क्यों करती हैं कैंसरस सेल्स, क्या ज़रूरत है उनको नए ब्लड वेसल्स बनाने की। तो जैसे अगर मैं नॉर्मली बताऊँ, अगर ये बेसल लैमिला था, ठीक है, ये हमारा बेसल लैमिला है, यहाँ पे पहले नॉर्मल सेल्स रहती थी, ठीक है। बाद में ये क्या हुई, ये कन्वर्ट हो गई कैंसरस सेल्स में, ठीक है। यहाँ पे किसी में म्यूटेशन होने की वजह से ये कैंसर सेल्स बन गई, ठीक है। यहाँ पे फिर कैंसरस सेल, अब नॉर्मली ग्रोथ तो इतनी होनी थी, लेकिन कैंसर सेल्स क्या होती है, कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती हैं, ठीक है। वो डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन भी शो नहीं करती हैं, तो वो क्या होती है, कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होगा, जो बेसल लैमिला है, अब नॉर्मली तो जो हमारी वेन्स हैं, जो हमारी ब्लड वेन्स हैं वो यहीं से गुजरती होंगी और वो इन सेल्स तक जो है क्या पहुंचाती होगी, ब्लड न्यूट्रिशन, ठीक है, ब्लड के फॉर्म में क्या पहुंचाती है, न्यूट्रिशन वगैरह पहुंचाती है। लेकिन जो ये कैंसरस सेल्स यहाँ से यहाँ तक ग्रो हुई हैं, इनको कौन न्यूट्रिशन देगा, इनको भी तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो इसीलिए जो कैंसर सेल्स होती है उनमें प्रॉपर्टी होती है वो एंजियोजेनेसिस शो करते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या करते हैं, यहाँ से जो है कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं जिससे कि जो ये ब्लड वेसल्स है ये यहाँ अंदर जो है फॉर्म करना शुरू हो जाती है। और इन जो है इन सेल्स जो यहाँ पे जो ग्रो हुई हैं सेल्स, इनको भी जो है न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करती है, ठीक है। यानी यहाँ पे भी जो है ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। सो इन सेल्स को ब्लड जो ये कैंसरस सेल्स है, इन कैंसरस सेल्स को ब्लड पहुँचाने के लिए जो है जो कैंसर सेल्स हैं वो एंजियोजेनेसिस की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। ये कैंसर सेल्स हैं, ठीक है। तो इनको जो है ब्लड पहुंचाने के लिए जो है फिर ये न्यू ब्लड वेसल्स जो है वो बनाई जाती हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंजियोजेनेसिस इज़ नीड टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर बियॉन्ड द साइज अबाउट अ मिलियन cells, at which point new blood vessels are required to supply oxygen, nutrient and proliferating the tumor cells, ठीक है। 1 मिलियन सेल से साइज़ अगर ऊपर हो जाता है तो उस पॉइंट पे जो है नई ब्लड वेसल्स की ज़रूरत पड़ जाती है कैंसरस सेल्स को, और किस लिए, ताकि वो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट जो है प्रॉपरली प्रोवाइड कर सके ट्यूमर सेल्स के लिए, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी होती है कैंसरस सेल्स की, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
सच ब्लड वेसल्स आर फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ फैक्टर सिक्रीटेड बाय द ट्यूमर सेल्स, ठीक है। ऐसे ब्लड वेसल्स जो है कुछ ग्रोथ फैक्टर जो है ये ट्यूमर सेल्स सिक्रीट करते हैं, तब ऐसे ब्लड वेसल्स जो है फॉर्म होते हैं, ठीक है, जो स्टिमुलेट करते हैं एंडोथीलियल सेल्स इन द वॉल ऑफ कैपिलरीज इन सराउंडिंग टिश्यू रिजल्टिंग इन आउटग्रोथ ऑफ द न्यू कैपिलरीज इनटू द ट्यूमर सेल्स, ठीक है। सो ये ब्लड की जो है कैपिलरीज होती है, सबसे छोटी वेन्स को क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। तो इनको क्या करती हैं ये फिर एक्सटेंड करती है और यहाँ पे जो है इनका आउटग्रोथ जो है इन सेल्स के अंदर भी शो करवाती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कैंसर सेल्स की, एंजियोजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये फिगर के थ्रू भी, ये देखो ये स्मॉल ट्यूमर है अभी ये ए फिगर में, फिर जैसे जैसे ये लार्ज होता है, ठीक है, यहाँ पे ये लार्ज हो चुका है, अब ये प्रॉपर एक अटेन कर चुका है ग्रोथ। तो अब ये क्या करेगा, एंजियोजेनिक फैक्टर जो है रिलीज़ करेगा कैपिलरीज में, और इन एंजियोजेनेसिस फैक्टर की वजह से जो है कैपिलरीज में एक स्प्राउट आपको दिख रहा होगा, ये इस टाइप का स्प्राउट, ठीक है, ये जो है शो हो रहा है। और देन यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर ये जो है स्प्राउट जो है ऐसे करके वेन्स में कन्वर्ट हो जा रही है, ठीक है। तो एक वेन जो है वहाँ पे जाएगी, यानी ब्लड पहुँचाएगी, ऑक्सीजन पहुँचाएगी, दूसरी जो है उसको वापस लाएगी, यानी CO2 और जो वेस्ट मटेरियल है उसको जो है वापस लेकर आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये एंजियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। देखो पूरी कैंसरस सेल्स में पूरी तरीके से जो है वेन्स जो है फैल चुकी है, ठीक है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह दिलाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट फिगर भी है, यहाँ पे ये 3D फिगर में आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है, ये वेन्स देखो कैसे ग्रो हो रही हैं, ये सारी कैंसरस सेल्स हैं, ठीक है, ये कैंसरस सेल्स हैं और ये वेन्स जो है इन कैंसरस सेल्स में जो है ग्रो हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे इस फिगर के थ्रू भी देख सकते हो, यहाँ पर भी दिखा रखा है, ये वेन्स हैं और ये कैंसरस सेल्स हैं। तो ये क्या है, प्रॉपर्टी है, एंजियोजेनेसिस की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे सिक्रीट प्रोटीएजेस, ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कैंसर सेल्स की कि ये क्या करते हैं, प्रोटीएज को सिक्रीट करते हैं। प्रोटीएज क्या होते हैं, एक ऐसे एंजाइम, एज होता है, इसका मतलब क्या होता है, एंजाइम है ये, ठीक है। तो प्रोटीएज ऐसे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं, ठीक है, प्रोटीन को डिग्रेड करने वाले एंजाइम को हम प्रोटीएज बोलते हैं। सो मैलिग्नेंट सेल्स जनरली सिक्रीट प्रोटीएज, ठीक है, जो मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं, ठीक है, यानी कैंसरस सेल्स है हमारी, वो क्या सिक्रीट करती है, प्रोटीएज सिक्रीट करते हैं, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को डाइजेस्ट करती है, अलाउिंग कैंसर सेल्स टू इन्वेड द नॉर्मल टिश्यूज़, ठीक है। सो जो इन्वेजन की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि कैंसर सेल की प्रॉपर्टी क्या है कि वो इन्वेजन करती है, तो वो कैसे करती है, वो प्रोटीएज सिक्रीट करती है, जिससे कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को डाइजेस्ट कर पाती है और दूसरे सेल्स को फिर इन्वेड इजीली कर सकती हैं, ठीक है। Secretion of protease that digest collagen, for example, appearing to be an important determinant of the ability of carcinomas to penetrate through the basal lamella invade underlying connective tissue, ठीक है। जैसे ना अगर कनेक्टिव टिश्यू को, अंडरलाइनिंग कनेक्टिव टिश्यू को इन्वेड करना है तो ये क्या करती है, प्रोटीएज सिक्रेट करती हैं। अब जो कोलेजन फाइबर जिसने उसे कवर किया रहता है उसको डाइजेस्ट करती है इस प्रोटीएज से, ठीक है। फिर वो क्या करती है, पेनिट्रेट करती है अंदर और बेसल लैमिला में पहुंचती है और वहाँ पे जो भी कनेक्टिव टिश्यू है उनको इन्वेड करती है। तो इस तरीके से जो है ये अपना इन्वेजन शो करती है। तो प्रोटीज के थ्रू क्या करती है, ये अपना इन्वेजन शो करती है, ठीक है। जैसे हम इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये एपिथेलियल सेल्स हैं, ये बेसल लैमिला है, ठीक है। यहाँ पर ये ट्यूमर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ट्यूमर सेल्स हैं ये, यहाँ पे ये देखो ये ग्रीन कलर ये ट्यूमर सेल्स हैं, यहाँ से ये कुछ सिक्रीट हो रही हैं, ये ट्यूमर सेल्स हो गई हमारी, ये मेटास्टेटिक ट्यूमर हो गया, ये बेनाइन ट्यूमर हो गया, ठीक है। बेनाइन ट्यूमर एक जगह पे रहता है, मेटास्टेटिक ट्यूमर जो है हमारा मूव करता रहता है। तो फिर यहाँ से ये इन्वेजिवनेस इसने वैसेशन इसने दिखाया, यानी यहाँ पे इसने प्रोटीएज रिलीज़ किया जिससे कि इसने वेसल्स में क्या कर दिया, वेसल को डैमेज कर दिया, ठीक है। और देन ये फिर यहाँ से ये एक्स्ट्रा वेसेशन करता है। यहाँ पे ये मेटास्टेसिस करने में किस किस को यहाँ पे वेसल्स में क्यों जा रहा है, ताकि ये मूवमेंट कर सके पूरे हमारी बॉडी में, जैसे बोन्स हो गया, ब्रेन हो गया, वो लंग्स हो गए, ठीक है, इन सब में ये क्या कर सके, मूवमेंट कर सके। तो उसे ब्लड में जाना पड़ेगा और ब्लड के लिए उसको ब्लड कैपिलरीज को ऊपर से क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो ऊपर से ब्रेक करके देन फिर ब्लड वेसल्स में घुसेगा एंड देन फिर पूरी बॉडी में जो है फैलेगा। तो प्रोटीज का सिक्रीशन क्या हो गया, इन्वेजिवनेस की प्रॉपर्टी हो गई कैंसरस सेल्स की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है कैंसर सेल्स फेल टू डिफ्रेंशिएट, ठीक है। कैंसर सेल्स जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती है। डिफ्रेंशिएट का मतलब क्या होता है,
अगर आप लोगों ने डेवलपमेंट बायोलॉजी की मेरी क्लासेस देखी होगी तो मैंने वहाँ पे डिटेल में पढ़ा रखा है डिफरेंशिएट का मतलब, ठीक है। तो अगर आप लोग वो वाली प्लेलिस्ट देख लेना डेवलपमेंट बायोलॉजी की, उसमें से आप देख सकते हो अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है तो। फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है कि कोई सेल अगर है, ठीक है, कोई सेल है, ठीक है, जैसे हमारी जनरली स्टेम सेल्स अगर हम बात करें स्टेम सेल्स की, तो स्टेम सेल्स क्या होती है, ये डिफरेंशिएटेड नहीं होती, ये अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में होती है, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म का मतलब हो गया कि इसने अभी कोई भी अपना फेट गेन नहीं करा है, ठीक है, यानी ये अभी फ्यूचर सेल्स नहीं बनी है, ठीक है। तो स्टेम सेल हमारी जनरली क्या करती है, एक जो है फ्यूचर सेल बनाती है, और एक अपनी जैसी स्टेम सेल्स बनाती हैं, ठीक है। ये फ्यूचर सेल फिर फर्दर कन्वर्ट होती है, जैसे ये हो सकती है ये ब्लड सेल्स यानी आरबीसी बन जाए, ठीक है, या डब्ल्यूबीसी बन जाए, ठीक है, या कोई भी सेल बन जाए, तो ये जो है इसका फाइनल फेट है, ठीक है। तो जैसे ये आरबीसी बन गई या डब्ल्यूबीसी बन गई, ठीक है, या कोई भी सेल बन गई, तो ये क्या हो गई, इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे कि ये डिफरेंशिएट हो गई है, यानी ये डिफरेंशिएट हो चुकी है, यानी अपना फेट गेन कर चुकी हैं। लेकिन जो सेल अभी अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, ये अभी अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में है, ठीक है। तो कैंसर सेल्स भी एक टाइप की स्टेम सेल्स की तरह बिहेवियर शो करती हैं। ये क्या रहती है, अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में रहती है। अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में रहने का फ़ायदा क्या है कि ये कितनी बार भी क्या कर सकती है, मल्टीप्लाई कर सकती है। अगर फेट गेन हो गया तो फिर इनके जो डिवीज़न होंगे वो लिमिटेड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये स्टेम सेल्स ही रहेगी, यानी ये अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में रहेगी, तो ये क्या करती रहेगी, कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड का मतलब पता चला होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सच डिफेक्टिव डिफरेंशिएशन इज क्लोजली कपल्ड विद द एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन सिंस मोस्ट फुली डिफरेंशिएटेड सेल्स सीज सेल डिवीज़न, ठीक है। जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं जिन्होंने अपना फेट गेन कर चुका है, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या कोई भी सेल्स हमारी होंगी बॉडी में, ठीक है, तो वो क्या, उनमें क्या होता है, सेल डिवीज़न एक कंप्लीट पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो बंद हो जाता है, ठीक है, यानी उनको फिर जी नॉट फेज़ में जाना पड़ता है, उनका सेल साइकिल जो है बंद हो जाता है, ठीक है। सो इसीलिए जो है कैंसर सेल्स जो है डिफरेंशिएट होना नहीं चाहती हैं, ठीक है, तो वो अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में रहती हैं। रैदर देन कैरिंग आउट नॉर्मल डिफरेंशिएशन प्रोग्राम, कैंसर सेल्स आर यूजुअली ब्लॉक at early stages differentiation and consistently with their continuous proliferation, ताकि वो continually proliferate कर सके, इसलिए वो अपना differentiation क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। नेक्स्ट है, द ग्रोथ ऑफ सम ट्यूमर इज डिराइवन बाय द proliferation of a subpopulation of cancer stem cells which divided to produce more stem cells as well as differentiated tumors that lack the potential continual of self renewal, ठीक है। सो जैसे कुछ ट्यूमर सेल्स हो गई किसी पॉपुलेशन में, ठीक है, और वो क्या करती हैं, जैसे स्टेम सेल की तरह वो क्या करती रहती हैं, डिवाइड करती रहती हैं, ठीक है, और डिफरेंशिएट, लेकिन जो डिफरेंशिएट अगर सेल हो गई तो वो क्या नहीं कर पाएगी, अपना सेल्फ रिन्यूअल नहीं कर पाएगी, यानी अगर कोई डिफरेंशिएटेड सेल्स हो गई, ठीक है, और उसका जो है ग्रोथ अरेस्ट हो गया है, मतलब अब वो डिवाइड नहीं कर सकती है, तो हमारी बॉडी में कई फैगोसाइटिक सेल्स होती है जो उनको खाने के लिए आ जाती है, उनको मार देती है। लेकिन इसमें जो है फिर कैंसर सेल्स का ही लॉस है, तो इसीलिए वो क्या करती हैं, वो अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में ही रहती हैं, ठीक है। जैसे आप इस फिगर में भी देख सकते हो, ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, ठीक है। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स, देखो ये स्टेम सेल है, इसने एक स्टेम सेल बनाया अपनी तरह, और एक इसने ये फ्यूचर सेल बनाई, ठीक है। फिर ये फ्यूचर सेल फर्दर अपना फेट गेन करा, ठीक है, और फिर फर्दर ये अपना फाइनल जो है वो फेट में आई, ठीक है। ये क्या फॉर्म हो गई, डिफरेंशिएटेड फॉर्म हो गई, ठीक है। और जो ये स्टार्टिंग वाली फॉर्म थी, ये क्या हो गई, अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म, ठीक है। तो कैंसर सेल्स किस में रहना पसंद करती हैं, अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि अगर डिफरेंशिएटेड फॉर्म में रहेगी तो उसके सेल के जो डिवीज़न होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर डिवीज़न ही रह जाएंगे, उसके बाद वो डिवाइड नहीं कर पाएगी। और कैंसर सेल्स को क्या चाहिए, डिवीज़न ही तो चाहिए बार बार, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, कैंसर सेल्स प्रिवेंट प्रोग्राम सेल डेथ और एपोप्टोसिस, ठीक है। ये प्रोग्राम सेल डेथ और एपोप्टोसिस क्या होता है, ठीक है। तो हमारी सेल्स में, हमारी बॉडी में जनरली हमारी जितनी भी हमारी बॉडी में सेल्स हैं, सबकी प्रोग्रामिंग हुई रहती है सेल डेथ की, ठीक है, यानी सबको मरना है एक ना एक दिन, जैसे हमें भी है, हमें भी तो एक ना एक दिन मरना ही है, दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। तो वैसे ही हमारी सेल्स की भी प्रोग्रामिंग की हुई होती है, जैसे मैंने आप लोगों को सेल साइकिल और सेल डिवीज़न पढ़ाया था, तो आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल साइकिल और सेल डिवीज़न, चाहे आप लोगों ने कहीं से भी पढ़ा हो, क्योंकि इससे क्या होता है, आपको कैंसर समझने में ईजी होता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जैसे अगर
कोई सेल है, ठीक है, हम जैसे G1 फेज़ है, फिर हमारा S फेज़ आता है, फिर हमारा G2 फेज़ आता है, ठीक है, और देन हमारा माइटोसिस जहाँ पे हमारा सेल डिवाइड होता है, फिर वापस से G1 S G2, ठीक है। अगर मैंने कहा था कि अगर कहीं रेप्लिकेशन वगैरह में यानी S फेज़ में कहीं DNA में डिफेक्ट आ जाए, ठीक, यानी कुछ गलत रेप्लिकेशन हो जाए या ब्रेक आ जाए, DNA में ब्रेक आ जाए या कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, सेल साइकिल को सीज़ कर दिया जाता है, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा था कि सेल साइकिल को सीज़, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता जब तक कि ये जो है ब्रेक को हम क्या नहीं कर सके, फिक्स ना कर सकें, ठीक है। अगर ये भी स्ट्रेटेजी होती है कि अगर ये DNA ब्रेक फिक्स ना हो तब क्या होगा, तब थोड़ी हम सेल साइकिल को प्रोसीड करेंगे। अगर ऐसे में अगर सेल साइकिल प्रोसीड हो गई तो क्या हो जाएगा, कैंसर सेल्स का डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। तो अगर हमारा DNA जो ब्रेक हुआ है, ये DNA में कुछ भी गड़बड़ आई है या उसका जो भी प्रॉब्लम है वो हम फिक्स नहीं कर पा रही है हमारी सेल, तो ऑलरेडी सेल की प्रोग्रामिंग की रहती है कि अगर इस केस, ऐसा केस अगर आ जाए तो इस केस में हम क्या कर देंगे, सेल को डेथ की तरफ भेज देंगे, यानी उसको अपनी उसका प्रोग्राम सेल डेथ एक्टिवेट हो जाएगी और वो एपोप्टोसिस में चली जाएगी, यानी वो मर जाएगी, ठीक है, उसे मरना पड़ेगा। अगर कुछ भी उसमें गड़बड़ी हुई तो सेल को मरना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी प्रोग्रामिंग होती है सेल्स की, ठीक है। सो ये तो कैंसर सेल क्या ऐसा चाहेगी, कैंसर सेल अपनी प्रोग्रामिंग, अपनी सेल डेथ नहीं चाहती हैं, ठीक है, तो इसीलिए वो इसको क्या कर देती है, इससे बच जाती है। अब ये कैसे बचती है ये हम देखते हैं। मैनी कैंसर सेल्स फेल टू अंडरगो एपोप्टोसिस, देयरफॉर एग्जिबिट देयर इंक्रीज लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू नॉर्मल काउंटर पार्ट्स, ठीक है। तो ये एपोप्टोसिस को क्या कर देती है, रोक देती है, एपोप्टोसिस नहीं होने देती है अपना, और जिससे कि ये क्या करती है, एक जो लाइफ स्पैन इसकी क्या होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। This failure of cancer cell to undergo programmed cell death contributes sustainably to tumor development, ठीक है। और अगर ये ऐसी सेल्स जो है, अगर प्रोग्राम सेल डेथ ना हो, अगर ऐसी सेल्स, जिन सेल्स का अगर प्रोग्राम सेल डेथ ना हो तो वो क्या बन जाएंगी, ट्यूमर बन जाएंगी। फॉर एग्जांपल, द सर्वाइवल ऑफ मैनी नॉर्मल सेल्स डिपेंड ऑन सिग्नल ऑफ आइदर ग्रोथ फैक्टर और द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स टू प्रिवेंट द एपोप्टोसिस, ठीक है। देखो क्या होता है, ट्यूमर कैसे बन रहा है हमारा यहाँ पे, कि अगर जैसे हमारी बॉडी में है सेल्स हैं, ठीक है, ये नॉर्मल सेल्स हैं, ठीक है, 6 सेल्स नॉर्मल हैं और 6 7 8 9 सेल्स मान लीजिए, ठीक है, 9 सेल्स हैं, ठीक है। इसमें से एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है 3 सेल्स जो है वो डाई हो जाती हैं, ठीक है, नॉर्मल केस में बता रही हूँ। 3 सेल जो है वो एपोप्टोसिस करती हैं, एपोप्टोसिस, ठीक है, 3 सेल एपोप्टोसिस करती हैं और 3 जो है न्यू सेल्स बनती हैं, 3 जो है न्यू सेल्स बनती हैं। तो हमारी जो सेल्स का जो साइज़ है वो मेंटेन रहेगा, राइट। पहले भी 9 थी, अभी भी 9 हो गई, राइट, क्योंकि सेल बनेंगी भी और डिस्ट्रॉय भी होंगी, ये तो होता ही है, ठीक है। तो 3 सेल अगर एपोप्टोसिस में जाएंगी तो 3 न्यू सेल्स भी बनेंगी, ठीक है। लेकिन ट्यूमर का फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर इन केस, इसको हटा के वापस से बताती हूँ, अगर इन केस हमारी जो है नॉर्मल सेल्स हैं, ठीक है, अब इनमें से 3 एपोप्टोसिस में नहीं गई, 3 न्यू सेल्स बन गई, ठीक है, तो अब ये कितनी हो जाएंगी, 9 से कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी। अगर फिर से ये एपोप्टोसिस में नहीं गई, अभी भी एपोप्टोसिस नहीं हुआ, तो फिर से 12 से कितनी बन जाएंगी, 15 बन जाएंगी, 15 से फिर कितनी बन जाएंगी, 18 बन जाएंगी। इस तरीके से ये क्या होती रहेंगी, इंक्रीज़ होती रहेंगी अगर एपोप्टोसिस ना होगा। तो ऐसे भी क्या हो जाता है, कैंसर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे भी क्या हो जाता है, कैंसर सेल बनने लग जाती है, ठीक है। तो कैंसर का ये भी एक कारण हो सकता है कि सेल एपोप्टोसिस में ना जाएं और पुरानी सेल जो है वो सर्वाइव करती रहें, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, कैंसर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जनरली एपोप्टोसिस का सिग्नल जो है बाहर से भी आता है और अंदर से भी आता है, दोनों टाइप से होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को एपोप्टोसिस पढ़ना है तो आप लोग बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको पढ़ा दूँगी। तो ये थी कहानी। नेक्स्ट चलते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट ट्यूमर सेल आर ऑफन एबल टू सर्वाइव इन द अब्सेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर रिक्वायर्ड बाय देयर नॉर्मल काउंटर पार्ट। ये तो हमने पढ़ा ही है कि ट्यूमर सेल्स जो है ग्रोथ फैक्टर के लिए बाहर से किसी पर डिपेंड नहीं करती, वो खुद ही ग्रोथ फैक्टर बनाती हैं और अपना नॉर्मल जो है वो डिवीज़न शो करती हैं।
In such a failure of tumor cell to undergo apoptosis when the deprived normal cell environment signal by many important not only in primary tumor development but also in the survival of growth metastatic and abnormal tissue site। ठीक है, तो अगर जो हमारी इस ट्यूमर सेल्स अगर ये एपोप्टोसिस में ना गए, ठीक है, तो नॉर्मली भी क्या क्या होता है, इससे क्या होता है प्राइमरी जो ट्यूमर डेवलपमेंट होता है उसमें तो ये कंट्रीब्यूट करेंगी साथ में ये फिर पूरी बॉडी में भी घूमती रहेंगी, मेटास्टेसिस शो करेंगी और नॉर्मल टिश्यू साइट में भी क्या करेंगी, इन्वेट करेंगी। ठीक है, तो जो ट्यूमर सेल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये क्या करती है, एपोप्टोसिस से अपने आप को बचा लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है कैंसर सेल्स हैव हाई टीलोमरेज एक्टिविटी। ठीक है, टीलोमरेज क्या होता है, काफ़ी सारे बच्चों को आई होप कि पता हो, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों को नहीं भी पता होता है टीलोमरेज होता क्या है। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये एक्चुअली ये टॉपिक जो है वो कहाँ से है, हमारा डीएनए रेप्लिकेशन से है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि टीलोमरेज आखिर होता क्या है। तो टीलोमरेज क्या होता है, एंजाइम है। ठीक है, टीलोमरेज हमारा क्या है, एंजाइम है, एज आ गया ना, यानी एंजाइम है। ठीक है, तो जनरली होता क्या है, जो हमारा डीएनए जब हमारे जो डीएनए होता है वो जितने बार हमारे सेल डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएटेड सेल, उनका एक पर्टिकुलर ही टाइम पीरियड होता है डिवीज़न का, यानी वो उनको अगर 12 डिवीज़न करने हैं तो वो 12 ही कर सकते हैं, उसके बाद वो डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनका जो डीएनए है वो हर बार डिवाइड करके क्या होता रहता है, छोटा होता रहता है। ठीक है, तो टीलोमरेज क्या करता है, जैसे हमारा डीएनए है, ठीक है, तो डीएनए हर एप्लीकेशन के बाद क्या होता रहता है, शॉर्ट होता रहता है। ठीक है, तो टीलोमरेज जो है जनरली ये टीलोमरेज एक्टिविटी हाई जो है स्टेम सेल्स के अंदर होती है। क्यों, क्योंकि स्टेम सेल्स को हर बार डिवाइड करना होता है, क्योंकि उसको जो है हमारी बॉडी में नॉर्मल जो है हर सेल्स की पॉपुलेशन को मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो टीलोमेरिक जैसे हमारा डीएनए शॉर्ट हो गया, रेप्लिकेशन के दौरान हमारा डीएनए क्या होता रहता है, शॉर्ट होता रहता है। ठीक है, तो टीलोमरेज एंजाइम है, ठीक है, ये आता है, इसके पास क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी होती है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी से ये क्या करता है, ये डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन करता है, यानी इसको यहाँ पे ये डीएनए स्ट्रैंड होता है। ठीक है, ये डीएनए इसे एज अ टेम्पलेट की तरफ यूज़ करता है और यहाँ पे ये आरएनए को जोड़ देता है। ठीक है, यहाँ पे इसने आरएनए जोड़ दिया। ठीक है, ये हमारा डीएनए है नॉर्मल, ठीक है, और ये आरएनए इसने जोड़ दिया। फिर नेक्स्ट ये क्या करता है, यहाँ पर ये फिर क्या करेगा, इस वाले पोर्शन को, ये 3 प्राइम पोर्शन को क्या कर देता है, एक्सटेंड कर देता है। ठीक है, फिर एक्सटेंड करके ये क्या करता है, एक्सटेंशन ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड बाय प्राइमेज ऑफ एंड पॉलीमरेज, प्राइमेज और पॉलीमरेज से ये लैगिंग स्ट्रैंड को एक्सटेंड कर देता है। फिर उसके बाद ये यहाँ पर आएगा और ये उसके बाद हम नेक्स्ट प्राइमर वापस से हमारा डीएनए जो है पॉलीमरेज आता है और वो यहाँ पर जो है पहले यहाँ पे आरएनए प्राइमर जुड़ते हैं और फिर ये जो है यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आके डीएनए के बैंड्स जोड़ देता है। ठीक है, तो अब कुछ इस तरीके से हमारा डीएनए लास्ट में दिखता है। ठीक है, तो टीलोमरेज करता क्या है, अपोजिट वाली जो 3 प्राइम वाली साइट है उसको एक्सटेंड करता है। ये वाली साइट एक्सटेंड नहीं हो सकती है 5 प्राइम वाली साइट, क्यों, क्योंकि हमेशा डीएनए जो सिंथेसिस होती है वो कहाँ से होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो ओनली 3, क्योंकि 3 प्राइम साइड में क्या होता है, OH ग्रुप होता है हमारा, तो OH ग्रुप को ही हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसीलिए ये डीएनए शॉर्ट होने की वजह से अभी देखो ये डीएनए इस तरीके से कुछ दिखेगा। ठीक है, तो अब क्या है, ये नॉर्मल साइज़ में तो आ गया है, यानी यहाँ पे तक जितना था वो यहाँ पे तक आ चुका है इसका। ठीक है, भले ही इसके आगे नहीं आया है लेकिन ये अपना एक नॉर्मल साइज़ जो है वो अटेंड कर चुका है। ठीक है, तो ये होती है टीलोमरेज एक्टिविटी। ठीक है, अगर ये एक्टिविटी ना हो सेल्स में तो सेल जो है एक बार के बाद में डिवाइड करना बंद कर देती है और उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो टीलोमरेज एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक और चीज़ है कि जैसे टीलोमरेज एक्टिविटी जो होती है, जैसे अगर बच्चों में देखा जाए, यानी कुछ मिडिल एज के बच्चों में 19 टू 30 की एज में तो टीलोमरेज एक्टिविटी इनमें हाई होती है। ठीक है, लेकिन अगर ओल्ड एज पीपल में देखें तो उनमें जो है टीलोमरेज एक्टिविटी बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो टीलोमरेज एक्टिविटी भी क्या है, एक वो है, मतलब बुढ़ापे होने का, ओल्ड एज में आने का एक कारण है। ठीक है, कि हम मॉलिक्यूलर लेवल में बूढ़े कैसे होते हैं, क्योंकि हमारे टीलोमरेज की एक्टिविटी कम होने लगती है और हमारा डीएनए क्या होता रहता है, शॉर्ट होता रहता है। ठीक है,
सो अब बात करते हैं टीलोमरेज के बारे में। कैंसर ये हाई शो करता है, ठीक है। तो तभी तो कैंसर का डीएनए वो रहता है, एक पर्टिकुलर साइज़ में रहता है, जिससे कि फिर ये क्या करता है, बार बार डिवीज़न कर सकता है। द कंटिन्यूड proliferation of cancer cells also require that they effectively maintain their end chromosome which are lost as a normal cell divide, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे नॉर्मल सेल डिवाइड करती है, नॉर्मल सेल्स में टीलोमरेज एक्टिविटी नहीं होती है, सिर्फ हमारे स्टेम सेल्स में होती हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सेल डिवाइड करती है तो उनका डिवीज़न फिक्स क्यों होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डिवीज़न के बाद उनका डीएनए जो है वो शॉर्ट होने लग जाता है और उसके बाद वो अपने मेन जो है डीएनए के लॉस करते रहते हैं, जिससे कि अब उनका डिवीज़न फिर रोक दिया जाता है, ठीक है। लेकिन कैंसर सेल्स में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो अपने डीएनए को मेंटेन करके रखते हैं थ्रू टीलोमरेज एक्टिविटी। द एंड ऑफ यूकैरियोटिक टीलोमेयर्स consist of repeated sequence that they are replicated by a special enzyme called telomerase, ठीक है। टीलोमेयर्स क्या होते हैं, एंड ऑफ डीएनए। किसी भी डीएनए का अगर हम देखें तो ये जो एरिया होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, टीलोमेयर्स, ठीक है, जो एंड होता है, ठीक है। इसमें जनरली रिपीटेड सीक्वेंस ऐड की जाती है, ठीक है, ताकि ये मेन डीएनए है वो ये है, यानी जो जीन का फॉर्मेशन करेंगी वो ये हैं, ठीक है, मेन डीएनए। और जो ये टीलोमेरिक डीएनए है, ठीक है, ये टीलोमेरिक डीएनए है, ये रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं। अगर ये लॉस भी हो जाए, जैसे 10-15 डिवीज़न के बाद ये लॉस भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सेल्स में। लेकिन अगर ये कम्प्लीटली लॉस हो गए और अब अगर मेन डीएनए लॉस होने लग गया, तब हमारी सेल्स को फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए टीलोमेयर्स अटैच किए जाते हैं, क्योंकि हमारी जो डीएनए में क्या होती रहती है, हर डिवीज़न के बाद शॉर्टनिंग होनी रहती है, ठीक है। Normal cells can only contain sufficient telomerase to maintain the end of their chromosome for a limited number of division. एक limited number of division पे ही telomerase act करता है normal cells पे। As a result, normal cells gradually lost their telomere यानी ये end जो है, इनको क्या बोलते हैं, telomere. As they divide, जैसे जैसे डिवाइड करते हैं वैसे वैसे उनको लॉस करना शुरू हो जाता है, लीडिंग टू अ सेसेशन ऑफ रेप्लिकेशन यानी सेनेसेंस और डेथ। इससे क्या आता है, सेनेसेंस आता है और डेथ हो जाती है, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट कैंसर सेल्स generally acquire the capacity for unlimited replication as a result of expression of high level of telomerase, allowing them to maintain their ends of chromosome for an indefined number of division, ठीक है। और जबकि कैंसर सेल्स में क्या होती हैं, अनलिमिटेड रेप्लिकेशन वो कर सकते हैं, तभी तो वो अपनी पॉपुलेशन को इतना हाई बनाते हैं और ट्यूमर का फॉर्मेशन करते हैं। तो उनमें जो टीलोमरेज की एक्टिविटी है, यानी जो एंजाइम है जो कि इसको एक्सटेंड करेगा, इस टीलोमेयर को बचाएगा, उसकी एक्टिविटी उसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे हम फिगर के थ्रू भी देखते हैं, ये हमारा क्रोमोजोम है और जो इसके एंड्स हैं, क्रोमोजोम के एंड, इनको हम क्या बोलते हैं, टीलोमेयर। ये सिर्फ रिपीटेड सीक्वेंस होती हैं, ये हमारी मेन जीन्स नहीं होती हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से ये दिखा रहा है। ये हर एप्लीकेशन के बाद जैसे जैसे टाइम और सेल डिवीज़न करते रहता है, तो हर डिवीज़न के बाद ये क्या होने जाती है, शॉर्ट होने लग जाती है, ठीक है। ये शॉर्ट होगी तो कोई बात नहीं, अगर ये डीएनए का पीस अगर हम लॉस भी कर लेते हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फ़र्क कब पड़ेगा, जब हमारी मेन डीएनए जब लॉस होने लग जाएगी, तब हमारी पूरी बॉडी ही चेंज हो जाएगी, पूरा सेल ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए ये टीलोमेयर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कैंसर सेल्स में यहाँ पे दे रखा है, कैंसर सेल्स क्या करती हैं, ये एक्टिवेट ऑफ टीलोमरेज बाय मेंटेनिंग दियर टीलोमेयर, ये अपने टीलोमेयर को मेंटेन करके रखती है, ठीक है। ये हमारा एंजाइम है टीलोमरेज, ये क्या है, एंजाइम है। ये क्या करता रहता है, इसको मेंटेन करके रखता है कैंसर सेल्स में, ठीक है। नेचुरल कंपाउंड्स टीलोमेयर इनिबिशन, ठीक है, ये भी टीलोमेयर इनिबिशन में हेल्प करता है, जैसे इंड्यूस एपोप्टोसिस इंड्यूस करना, ठीक है। लेकिन कैंसर सेल्स में तो एपोप्टोसिस होता ही नहीं है, ठीक है। और जैसे जैसे ये देखो, कैंसर सेल जैसे जैसे शॉर्ट हुआ, वापस से इसने टीलोमरेज के पास गया, टीलोमरेज ने इसका लेंथ को वापस से नॉर्मल कर दिया, ठीक है। तो टीलोमरेज क्या कर रहा है, कैंसर सेल्स की हेल्प कर रहा है, ठीक है। जबकि नॉर्मल सेल्स देखो, नॉर्मल सेल्स सेल डिवीज़न में जा रही हैं, ठीक है, और पर्टिकुलर डिवीज़न के बाद इनका सेल साइकिल अरेस्ट कर दिया जा रहा है, सेल फिर श्रिंक हो रही है और फिर अपोप्टोसिस में चली जा रही हैं, ठीक है। लेकिन कैंसर सेल्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए ये क्या करती रहती है, कंटिन्यूअली प्रोलिफरेट करती रहती है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा वीडियो। अगर टीलोमेयर्स के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं एक पूरा वीडियो आपको टीलोमेयर्स के बारे में ले आऊँगी, टीलोमेयर्स क्या होता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।